एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में ये मेरे हाथ में गैस लाइटर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, गैस चूल्हा जलाने वाला लाइटर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। हम इसे अब बहुत ही आसानी से गैस बर्नर पर रखकर इस तरह से जब इस बटन को दबाते हैं तो हमारा गैस का बर्नर जल जाता है। कैसे जल जाता है आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ये जो स्पार्क बनता है वो कैसे बनता है आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, लाइटर वर्क कैसे करता है, तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ये स्टील बॉडी में लाइटर है। लाइटर कोई भी हो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल्स एक समान होता है। तो दोस्तों, सब कुछ समझने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके सभी इंटरनल पार्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको चलिए खोल लेते हैं। तो ये कई टाइप से खुल सकता है। इसमें यहाँ चूड़ी होती है, पत्ती मुड़ी हुई होती है, किसी में बॉडी में चूड़ी होती है, किसी में अलग से यहाँ पे प्लास्टिक का लगा रहता है। किसी भी टाइप का हो उसको आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें चूड़ी बनी हुई है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दोस्तों, इसमें देखिए एक पत्ती ऊपर लगी रहती है यहाँ पे, ये चीज़ ये पकड़ने के लिए। और इसके अंदर देखिए ये पुश बटन हमारा है, इस तरह से अंदर से डला हुआ रहता है और ये बाहर की तरफ नहीं आता। और दोस्तों, दूसरा भाग इसमें क्या है, अब ये तो बाहरी भाग हो गया। इसका मुख्य भाग अंदर का ये निकला है और फिर ये इसका सहयोगी पार्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों चलिए पहले पार्ट को हम समझ लेते हैं। ये हमारा पार्ट जो निकला हुआ है, ये जो सामान इसमें निकला हुआ है क्या है दोस्तों, ये देखिए। इस तरह से आप इसको दबाते जब हैं तो इस तरह से वर्क करता है। तेज़ी से इसमें एक हथौड़ा लगा होता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है। और ये चोट कहाँ मारता है, ये पीजो क्रिस्टल पर जो इसके यहाँ अंदर लगा होता है उस पर चोट मारता है। तो दोस्तों, इसको देखिए, ये इसमें क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ देखिए एक इसके ऊपर ये लगा रहता है और इसमें एक लंबा सा ये हथौड़ा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। उसके ऊपर एक स्प्रिंग दी हुई है और फिर इसके अंदर भी एक स्प्रिंग रहती है और इसमें कुछ खांचे कटे होते हैं। तो इस तरह से जिससे ये वो वर्क करता है। तो दोस्तों, इसके बाहर भी एक स्प्रिंग होती है और इसके अंदर भी एक स्प्रिंग होती है। देखिए इस तरह से इस हथौड़े को उल्टे तरफ मैं दबा रहा हूँ, इस तरह से दबाव के साथ ये ऊपर जा रहा है, लेकिन छोड़ने पर अंदर आ जाता है। तो एक स्प्रिंग इसके अंदर लगी हुई है, एक स्प्रिंग बाहर लगी हुई है। तो ये सब मिला के ये हमारा हैमर हो गया, हथौड़ा। ये देखिए इस तरह से जब इसको इस पर लगा के इस तरह से हम पुश करते हैं तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है दोस्तों। तो हथौड़ा मैकेनिज्म यही है दोस्तों। यह एक टाइप का मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें एक हथौड़ा होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ आगे दिख रहा है। और स्प्रिंग के द्वारा ये आगे चोट मारता है। यह हथौड़ा कहाँ स्ट्राइक करता है, पीजो क्रिस्टल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया हमारा हैमर असेंबली। तो एक भाग ये लगा होता है, कोई भी लाइटर हो, किसी भी कंपनी का लाइटर, गैस लाइटर हो, सब में यही लगा होता है दोस्तों। और दूसरा भाग इसके अंदर फिट है, तो इसको निकालना पड़ेगा। ये देखिए बाहर से दिख रहा है इसका ये बाहरी सिरा। इसको निकालने के लिए हमें पेचकस की मदद लेनी पड़ती है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए इसके बाहर की तरफ से यहाँ पेचकस डालेंगे यहाँ, और इसको इस तरह से दबाएंगे। दबाने पर ये नहीं निकल रहा बाहर, तो इसको इस तरह से ठोकना पड़ता है। देखिए यहाँ डाल के ठोकना है, फिर थोड़ा पेचकस दूसरी तरफ यहाँ अंदर डाल लेना है, फिर ठोकना है। ये देखिए तो निकलने लगा। ये देखिए बाहर आ रहा है, ऊपर देखिए यहाँ बाहर आ रहा है। एक पत्ती होती है, वही पत्ती है दोस्तों, वही बाहर नहीं आने देती। देखिए ये पत्ती थोड़ी मुड़ करके बाहर आ रहा है। थोड़ा और ठोकेंगे, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये बिल्कुल खाली है। ये इसका हो गया बॉडी। अब ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों अब ये यही है पीजो असेंबली। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसमें होता है जो स्पार्क जनरेट करता है। जो स्पार्क जनरेट करता है दोस्तों, दाब विद्युत वाला सिद्धांत पे वर्क करता है। इसको दाब विद्युत कहते हैं हिंदी में। इस पर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, हथौड़े का चोट पड़ता है। तो इसके अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है
उसमें से दोस्तों चार्ज जनरेट होता है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। इसके ऊपर जो पत्ती लगी हुई है दोस्तों, ये माइनस का काम करता है, ये लाइटर की बॉडी में सटा हुआ रहता है। इसको खोलने के लिए देखिए इस तरह से आप बाहर की तरफ इसको निकालेंगे, इस तरह से इसका अगला भाग निकलेगा। और ये बाहरी भाग है, इसका क्या काम है, इस टिप को, इस इलेक्ट्रोड को बीच में रखना, इस पाइप के अंदर बीच में रखना और इसको बाहर निकलने ना देना। बाहर कैसे नहीं निकलता है, ये देखिए दो दबाव, गहरे दबाव यहाँ पे वृत्ताकार बने हुए हैं, यही जाके इसमें यहाँ इस तरह से फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ फंसता है और ये इसी में इस तरह से लगा होता है। जब हम बैठाते हैं तो यहाँ यहीं जाके फंसता है। चलिए इसको मैं आगे यहाँ सबसे आगे रख देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद कौन सा भाग है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, फिर मैं निकालता हूँ। इसमें देखिए एक पहले ये निकला, ये वार्सल, ये कवर इसको कह लीजिए, ये निकला, इसको रख देते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये क्रिस्टल निकला, यह मुख्य भाग है। और उसके बाद एक और क्रिस्टल का सपोर्टिव प्लेट निकला, वाशर, यानी कि क्रिस्टल के दोनों तरफ इसमें वार्सल दिए हुए हैं, किसी किसी में नहीं रहता। और इसमें क्या है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड, इसी से स्पार्क बाहर यहाँ पे इग्निशन बनता है, यहाँ से चार्ज आता है और यहाँ पे चिंगारी को बनाता है। और दोस्तों ये बिल्कुल एक ही में दोनों पाइप मोटा पतला जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, जिससे इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है इधर उधर लीकेज ना हो, इसके ऊपर एक कवर होता है। ये सब फिट रहते हैं सारे पार्ट, तो ये इस तरह से होता है। ये इतना दोस्तों, ये क्या है, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल असेंबली है जो स्पार्क जनरेट करता है। जब इस पर मैकेनिकल प्रेशर यहाँ पड़ता है, जब इस पर यहाँ मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है हैमर विभाग द्वारा, इस पत्ती को आप बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से खींच करके इसको निकाल लेंगे। एक राड यहाँ से यहाँ तक ये इसमें लगा हुआ है, ये निकल सकता है, उसके ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ है। तो हैमर विभाग द्वारा जब इस पर जो है चोट होता है तो इसमें जो है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल हमारा है, इसको क्वार्टज कहते हैं, क्वार्टज भी कहते हैं। यही दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, यही मुख्य भाग लाइटर का हार्ट है, जान है, यही लाइटर का सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इसके अंदर जो मटेरियल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लगा मटेरियल है, क्वार्टज है ये। और इसके ऊपर जो है ये कवर चढ़ा हुआ है, जिससे हमारा जनरेट हुआ आवेश, चार्ज इधर उधर ना भटके और सीधा वो टिप की तरफ पहुँचे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हैमर विभाग द्वारा जब उस पर चोट किया जाता है इस पर, तो यहाँ से उसका प्रेशर आगे बढ़ता है, तनाव दबाव, और इस छोटे से प्लेट पे आता है, ये जो इसके आगे लगा हुआ है इस पे आता है, यहाँ चोट पड़ती है, इस पे आता है। इसके बाद यहाँ पे ये क्रिस्टल लगता है, इसमें सारा प्रेशर दबाव आता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और इस कारण आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों। और वही आवेश जो है आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रोड में जाता है यहाँ पे, और जिससे हमारी यहाँ बाहर चिंगारी बनती है। साथ ही में दोस्तों साथ साथ यहाँ जो है एक तरफ, यहाँ से एक तरफ दोस्तों यहाँ आगे प्लस जो है जाता है और इधर माइनस। यहाँ से जब हैमर द्वारा चोट मारा जाता है तो इसमें दोनों आवेश मुक्त होते हैं, इधर प्लस जाता है, पीछे की तरफ माइनस आता है। और माइनस दोस्तों ये पत्ती जो लगी हुई है ये बॉडी में टच रहती है अंदर से इसके लाइटर के, और माइनस जो है यहाँ लाइटर से होते हुए यहाँ तक आता है और वहाँ प्लस यहाँ माइनस सर्किट पूरी होती है। उसमें हाई वोल्टेज आता है और यहाँ पे आवेश जो है चिंगारी में बदल जाता है इस टिप पर आने के बाद, आखिरी सिरे पर आने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वर्क करता है। ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, इसको क्वार्टज भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। इसमें डीसी वोल्ट 1.5 वोल्ट से 4 वोल्ट 5 वोल्ट जनरेट होता है दोस्तों, जो आगे जाके हमारा चिंगारी बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइटर का मुख्य भाग यही है। यदि इसका आवेश खत्म हो जाता है तो हमारा लाइटर वर्क करना बंद कर देता है। हाँ, कभी कभी इसके दोनों तरफ कार्बन हो जाता है, नमी के कारण लाइटर पानी में भीग गया, नमी वाले स्थान पर रखा हुआ है तो यहाँ भी कार्बन आ जाता है, यहाँ कार्बन आ जाता है, यहाँ सब कार्बन आ जाता है। ये जो दो छोटे छोटे रखे हुए हैं इसमें भी कार्बन आ जाता है। तो इन सबको कार्बन को यदि हम साफ़ कर लेंगे तो लाइटर हमारा पुनः वर्क करने लगता है। यहाँ भी कार्बन आ जाता है और यहाँ भी कार्बन आ जाता है। इसको चाहे फाइल से, रेगमार से, सभी के कार्बनों को हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लाइटर पुनः वर्क करने लगता है। कार्बन के कारण भी कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको इसको बार बार इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ, कैसे इसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। जैसे जैसे लगा हुआ था, सबसे पहले ये पार्ट था, इसको हम लगा लेंगे। उसके बाद एक ये छोटी सी प्लेट थी, वाशर था, इसको लगा लेंगे। उसके बाद इसका पीजो क्रिस्टल था, इसको डालेंगे। उसके बाद फिर एक वाशर था, किसी किसी में दोनों वाशर नहीं होता, किसी किसी में एक ही होता है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है
लगा देंगे। ये देखिए, इसको हमने बैठा दिया, ये बैठ गया। इस तरह से इसको दबा देंगे, पूरा बैठ जाएगा। इसी में सब जो है दोस्तों, ये पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो स्पार्क जनरेटर का काम करता है। अब चलिए देखिए, हमने लाइटर को यहाँ इस पर टच करा दिया, क्योंकि यहाँ से ये माइनस और यहाँ ये प्लस होगा, और इसके हैमर असेंबली को यहाँ पे टच कराते हैं और इसको यहाँ पे शॉट मारते हैं। अब देखिए, अभी हमारा यहाँ पे चिंगारी जनरेट होगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको सटाते हैं और यहाँ पे चिंगारी अभी जनरेट दिखाई देगी आपको। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये स्पार्क निकल रहा है, बाहर ही निकल रहा है। हो सकता है लाइट की वजह से आपको ना दिखाई दे, लेकिन ये निकल रहा है। मैंने इस तरह से इसको सटा करके और इसमें स्पार्क बाहर ही आपको निकाल के दिखाया। तो चलिए दोस्तों, इसको फिट कर लेते हैं। तो जैसे हम खोले थे वैसे इसको फिट कर लेना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ अंदर से इस तरह से डाल देना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से इसको दबाएंगे। पत्ती ज़रूर लगाएं, पत्ती लगाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, देखिए वो अंदर गया। इसी के सहारे इसको हम दबा लेंगे इस तरह से। देखिए, इसका ये पूरा बाहर आ गया टिप, ये अच्छी तरीके से बैठ गया। अब दोस्तों, इसका हैमर असेंबली जो है दोस्तों, इसको अंदर हम इसमें डालेंगे। पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये इस तरह से था, ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये लगा हुआ था, तो इसको अंदर इस तरह से डालेंगे और इसका ये भाग कुछ बटन रहेगा और चूड़ी से इसको टाइट कर देंगे। इसकी बॉडी पर चूड़ी कटी हुई है, इसके अंदर चूड़ी कटी हुई है, तो इसको इस तरह से टाइट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए टाइट हो गया। अब ये लाइटर हमारा पूरी तरीके से वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों, लाइटर हमारा ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से लाइटर हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो रहा है। अब हम बर्नर पर इस तरह से रख के इसको जलाएंगे तो आसानी से हमारा गैस चूल्हे का बर्नर ये लाइटर जला देगा। तो इसमें दोस्तों दो भाग होते हैं। पहला भाग हैमर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, स्पार्क जनरेटर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो इसमें मुख्य पार्ट होते हैं। दोनों पार्टों के सहयोग से यहाँ पे स्पार्क इग्निशन जनरेट होता है और हमारा गैस चूल्हा जलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।